मुल्ला नसीरुद्दीन को कहीं से कुछ पैसे मिले। उसने सोचा सामने ईद है, क्यों न इन पैसों से ईद के लिए नए कपड़े ले लिए जाएं। यह विचार मन में आते ही मुल्ला नसीरुद्दीन कपड़े की एक दुकान में चला गया और दुकानदार से कहा, मुझे कुर्ते का कपड़ा चाहिए। दुकानदार मुल्ला की पतली लंबी दाढ़ी और नोकदार टोपी देखकर मन ही मन यह अनुमान लगा रहा था कि हो न हो यह शख्स मुल्ला नसीरुद्दीन ही है। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में तरह तरह के किस्से सुन रखे थे। दुकानदार मुल्ला को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो आज मुल्ला नसीरुद्दीन को वह इतने करीब से देख तो पा रहा है। दुकानदार ने मुल्ला के सामने कुर्ते के कपड़े के नायाब टुकड़ों का ढेर लगा दिया। उसमें से एक रेशमी कपड़ा मुल्ला को पसंद आया। उसने दुकानदार से कहा, मुझे कपड़े का यही टुकड़ा दे दो। अचानक मुल्ला को याद आया कि उसके पास अभी भी कई नए कुर्ते रखे हैं जिन्हें उसने एक दिन भी नहीं पहना है, जबकि बेगम के पास तमाम कपड़े पुराने ही हैं, इसलिए बेगम के लिए ही नए कपड़े लेने चाहिए। यह ख्याल आते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने दुकानदार से कहा, इस कुर्त के कपड़े के बदले में मेरी बेगम के लिए कुर्ती और सलवार का जोड़ा दे सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दुकानदार ने कहा और मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने कुर्ती और सलवार के जोड़ों की झड़ी लगा दी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक जोड़ा पसंद किया। दुकानदार वह जोड़ा जब नसीरुद्दीन को देने लगा तब नसीरुद्दीन ने दुकानदार से कहा, माफ करना भाई, मुझे लगता है कि मेरी बेगम को कुर्ती सलवार से ज्यादा बुर्कों की जरूरत है। ऐसा करो, यह कुर्ती सलवार रख लो और इसके बदले में इसी दाम का बुर्का लपेट दो। दुकानदार ने बिना किसी प्रतिक्रिया के ऐसा ही किया और बुर्का लपेटकर मुल्ला नसीरुद्दीन को दे दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन बुर्का लेकर जब दुकान से जाने लगा तो दुकानदार ने पूछा, हुजूर, पैसे? पैसे? किस बात के पैसे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने संजीदगी से पूछा। दुकानदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, हुजूर, बुर्के के पैसे। नसीरुद्दीन ने दुकानदार की तरफ अचरज से देखा और पूछा, बुर्का के पैसे क्यों भाई? वह तो मैंने कुर्ती सलवार के बदले में लिया। मुल्ला का जवाब सुनकर दुकानदार अचकचा गया और बोला, तो ठीक है हजूर, कुर्ती सलवार के पैसे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने खा जाने वाली नजरों से दुकानदार को देखा और गरजते हुए कहा, कुर्ती सलवार के पैसे? अरे वह तो मैंने कुर्ते के कपड़े के बदले में लिया था। दुकानदार के तो पसीने छूटने लगे, फिर भी साहस करके बोला, तो हुजूर, कुर्ते के कपड़े के पैसे ही दे दें। अरे कुर्ते के कपड़े के पैसे मुझसे कैसे लेगा? कुर्ते का कपड़ा मैंने लिया ही नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन इतना कहकर बुर्का लेकर दुकान से चला गया और दुकानदार उसे जाता हुआ देखता रह गया। नंगर में एक सेठ के घर चोरी हो गई। चोर सेठ के घर में रखे आभूषण, नकदी आदि सभी चुरा ले गए। सेठ का ध्यान सबसे पहले अपने नौकरों पर ही गया, लेकिन कोई भी नौकर गायब नहीं था। तब वह नसरुद्दीन खोजा के पास पहुंचा, जो उन दिनों बादशाह का सहायक बना हुआ था। सेठ ने खोजा से कहा, जनाब, मुझे अपने नौकरों पर चोरी का शक है, लेकिन मैंने उनमें से किसी को चोरी करते देखा नहीं है। अब आप ही मेहरबानी करके मेरे यहाँ चोरी करने वाले का पता लगाकर उसे सजा दीजिए, ताकि चोरी हुआ मेरा धन मुझे वापस मिल सके। आप परेशान न हो सेठ जी, खोजा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, पहले मुझे यह बताइए कि आपके घर में नौकरों की तादाद कितनी है? मेरे घर में 6 नौकर हैं जनाब, सेठ ने बताया। तब ठीक है, हम तुम्हारी हवेली पर चलते हैं। आप उन सबका परिचय करा देना। सेठ खोजा को अपनी हवेली में ले गया। उसने सभी नौकर खोजा के सामने पेश कर दिए। खोजा ने एक एक करके सभी का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन सभी नौकरों के चेहरों पर किसी तरह के कोई भाव नहीं दिखाई दिए। लेकिन खोजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक तरकीब से काम लिया।
उसने रुई का एक मजबूत धागा मंगवाया। उस धागे के उसने 6 बराबर बराबर के टुकड़े किए और धागे का एक एक टुकड़ा छहों को देते हुए कुछ मंत्र पढ़ते हुए बोला, मैंने इस धागे के बराबर बराबर टुकड़े कर तुम छहों व्यक्तियों को दिए हैं। कल सुबह मैं फिर आऊंगा और इन धागे के टुकड़ों का परीक्षण करूंगा। तुम में से जिसने भी चोरी को होगी उसका धागा 1 इंच बढ़ जाएगा। ऐसा कहकर उसने छहों नौकरों को अलग अलग कोठरियों में बंद करवा दिया, जिससे कि वे आपस में कोई बातचीत न कर सकें। फिर वह वहां से चला आया। अगले दिन सुबह के समय खोजा कुछ सिपाहियों को साथ लेकर सेठ की हवेली पर जा पहुंचा। उसने सभी छहों नौकरों को कोठरियों से बाहर निकलवाया और सभी से अपने अपने धागे के टुकड़े को दिखाने को कहा। परीक्षण करने पर उन नौकरों में से 5 के धागे तो ठीक उतने ही इंच मिले जितने इंच के उन्हें दिए गए थे, किंतु एक का धागा 1 इंच छोटा मिला। जब खोजा के सिपाहियों ने उस पर कोड़ा फटकारना शुरू किया तो उसने सच्चाई उगल दी। दरअसल रात के समय उसने यह समझकर अपना धागा 1 इंच दांतों से काटकर छोटा कर लिया था कि सुबह होने से पहले यह धागा औरों को दिए गए धागों के बराबर हो जाएगा, लेकिन खोजा ने तो चोर पकड़ने का एक झांसा दिया था और वह वास्तविक चोर उसके झांसे में आ फंसा। 1 घंटे की मशक्कत के बाद सेठ के घर से चुराया सारा माल भी बरामद हो गया। चोर को कैदखाने में डाल दिया गया और सेठ को उसका माल लौटा दिया गया। सेठ ने खोजा का बहुत आभार माना और उसे इनाम देना चाहा, लेकिन खोजा ने यह कहते हुए इनाम लेने से इनकार कर दिया कि यह उसका कर्तव्य था। खोजा के इस कृत्य से बादशाह भी बेहद खुश हुआ। उसने खोजा की पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी दी। इससे खोजा का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। खोजा के शहर में एक शेख रहता था। उसने कड़ी मेहनत से 1000 अशर्फियां जमा की थीं। उन अशर्फियों को वह बड़ी सावधानी से रखता था। एक बार उसका इरादा हज पर जाने का बना, लेकिन फिर उसे अपनी अशर्फियों का विचार आया। उन्हें वह अपने साथ नहीं ले जा सकता था। बहुत सोच विचार के बाद उसने वह अशर्फियां अपने एक जिगरी दोस्त के पास जमा कर दी और कहा कि जब मैं लौटकर आऊंगा तब तुमसे ये अशर्फियां ले लूंगा। बेचारा शेख सीधा तो था ही, उसने किसी रसीद या गवाही की जरूरत नहीं समझी। हज से लौटकर जब वह अपने उस मित्र के यहाँ पहुंचा और उससे अपनी अशर्फियां मांगी तो उसका दोस्त साफ मुकर गया। पहले तो शेख इसे अपने दोस्त का मजाक समझा, पर झगड़ा बढ़ने पर अपने दोस्त की बदनीयती को समझ गया। वह बादशाह के पास अपने दोस्त की शिकायत लेकर पहुंचा। बादशाह ने सारा हाल सुनकर उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास अशर्फियां देने का कोई सबूत है? शेख ने जवाब दिया, मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है। बादशाह ने विचार किया, इसके दोस्त ने अशर्फियां तो जरूर ली हैं, लेकिन इसका सबूत कोई नहीं है। न्याय तो होना ही चाहिए। बादशाह ने यह मामला खोजा को सौंप दिया। खोजा ने वादी और प्रतिवादी दोनों को बुलवाया और दोनों ओर के बयान सुनकर शेख से पूछा, क्या अशर्फियां देते वक्त वहां कोई मौजूद था? शेख ने कहा, हुजूर, और तो काई नहीं था, पर एक पेड़ के नीचे मैंने वे अशर्फियां अपने दोस्त को सौंपी थीं। नहीं हुजूर। अच्छा, तो जाओ उस पेड़ को मेरा नाम लेकर कहना कि तुम्हें खोजा ने बुलाया है। खोजा ने शेख से कहा। शेख को यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ कि एक पेड़ दरबार तक कैसे आएगा। उसने कुछ कहा नहीं, बुलाने को चला गया। उसके जाने के बाद खोजा ने जम्भाई लेते हुए कहा, बड़ी देर हो गई, अभी शेख लौटा नहीं। शेख के मित्र ने उत्तर दिया, हुजूर, वह जगह काफी दूर है, अभी तो वह वहां तक पहुंचा भी नहीं होगा। खैर शेख आया और खोजा से बोला, हुजूर, मैंने आपका हुक्म पेड़ को जोर जोर से कई बार सुनाया, पर वह आया नहीं। भला वह आ कैसे सकता है? खोजा ने जवाब दिया, वह तुमसे पहले ही जवाब दे गया है।
यह कहकर खोजा ने एक सिपाही को बुलाकर हथकड़ी लाने का हुक्म दे दिया। जब सिपाही हथकड़ी लेकर पहुंच गया तो खोजा ने शेख के दोस्त को हथकड़ी पहनाने का हुक्म दे दिया और कहा कि अगर तुमने अशर्फियां ली ही नहीं तो तुम्हें यह कैसे पता था कि वह पेड़ इतनी दूर है? सच सच बताओ वरना कोड़े पड़ेंगे। यह सुनते ही शेख का दोस्त सकपका गया और कोड़ों की मार से डरकर तुरंत ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके घर से 1000 अशर्फियां खोजा ने शेख को दिलवा दी और शेख के उस दोस्त को जेल में डलवा दिया। खोजा को शेख ढेरों दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। बात उन दिनों की है जब खोजा की प्रसिद्धि देश विदेश में फैल चुकी थी। पड़ोसी मुल्क के बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सुना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी अपने बादशाह को हमेशा उल्लू बनाता रहता है, क्या यह सच है? हाँ बादशाह सलामत, यह सच है। मंत्रियों ने जवाब दिया, हमने सुना है कि खोजा बड़ा अक्लमंद और आलिम फाजिल है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह कैसे हो सकता है? बादशाह बोला, एक मामूली आदमी आखिर इतना चतुर कैसे हो सकता है कि वह बादशाह को भी मात दे सके? आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, हमें भी यकीन नहीं है। अंत में बादशाह ने खोजा को मात देने के लिए स्वयं पड़ोसी राज्य में जाने का फैसला कर लिया ताकि वह यह साबित कर सके कि एक बादशाह मामूली आदमी से कहीं ज्यादा अक्लमंद होता है। खोजा के मुल्क में पहुंचकर बादशाह ने देखा कि एक आदमी खेत में काम कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर उससे पूछा, तुम्हारे मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी रहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आखिर वह कितना अक्लमंद है। यह सुनते ही उस आदमी ने जो खेत में काम कर रहा था और स्वयं ही खोजा था, बादशाह की बात को भांप लिया और बोला, मैं ही नसरुद्दीन खोजा हूं, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? ओह, तो तुम ही खोजा हो? बादशाह कटाक्ष करता बोला, मैंने सुना है तुम बड़े ही धोखेबाज हो, पर मैं तुम्हारे धोखे में हरगिज नहीं आऊंगा। क्या तुम मुझे झांसा दे सकते हो? जरूर, मैं आपको जरूर झांसा दे सकता हूं। खोजा ने उत्तर दिया, मगर ठहरिए, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। मैं जरा घर जाकर अपनी दामवपेंचों की थैली तो उठा लाऊं, तब आपको झांसा दे सकूंगा। अगर आप मेरे दामवपेंचों से नहीं डरते तो कुछ देर के लिए कृपया अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए ताकि मैं जल्दी वापस लौट सकूं। ठीक है, ले आओ अपनी दामवपेंचों की थैली। ऐसी 10 थैलियां भी मेरे सामने बेकार साबित होगी। यह कहकर बादशाह अपने घोड़े से नीचे उतर गया और घोड़े की लगाम खोजा को थमा दी। जल्दी जाओ और फौरन लौटकर आना, मैं तुम्हारे हर दामवपेंच को नाकाम कर दूंगा। खोजा उछलकर घोड़े पर सवार हो गया और कुछ ही पलों में बादशाह की नजरों से ओझल हो गया। बादशाह उसकी बाट जोहता रहा। इंतजार करते करते घंटों बीत गए। तब सूरज पश्चिमी पहाड़ियों में डूब गया, तब भी खोजा के लौटने के आसार नजर नहीं आए। अब तो बादशाह समझ गया कि वह खोजा के झांसे में आ ही गया है। रात के अंधेरे में वह अपना सा मुंह लेकर चुपचाप अपने देश की ओर लौट पड़ा। तकदीर ने मुल्ला के साथ ऐसा खेल खेला कि मुल्ला अपने टूटे फूटे पुश्तैनी मकान से निकलकर आलीशान महल में रहने आ गया। 3 मंजिली इमारत की छत पर रोज सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन टहलने लगा। घर से वह तभी निकलता जब कोई काम हो, वरना घर में ही अपना खूबसूरत रेशमी चोगा और शलवार पहने टहलता रहता। घर में भी उसके सिर पर नोकदार टोपी अवश्य रहती। उसकी बेगम दिन भर महल के सभी कमरों की देखभाल में लगी रहती। फर्नीचर चमकाती, पर्दे ठीक करती और खुद भी सलीके से कपड़े पहनती।
वर्षों बाद उन्हें ढंग से जीवन जीने का अवसर मिला था और वे इस अवसर का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन महल के सबसे ऊपर वाली छत पर खड़ा होकर नीचे सड़क की तरफ देख रहा था। सड़क निहारते हुए वह अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे हाथ के इशारे से नीचे आने को कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस दीनहीन से लग रहे वृद्ध को पहचानने की कोशिश की, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह वृद्ध कौन है और उसे नीचे क्यों बुला रहा है। खैर, चलकर देख लेने में क्या हर्ज है, ऐसा सोचकर मुल्ला नसीरुद्दीन 3 तल्ले की सीढ़ियां उतरकर जमीन पर आया और उस वृद्ध से पूछा, क्या बात है बाबा? खाने को 2 रोटी दे दो बेटा, वृद्ध ने दीनता से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन को बहुत गुस्सा आया, किंतु उसने अपना क्रोध प्रकट नहीं होने दिया और मुस्कुराते हुए वृद्ध को अपने साथ ऊपर चलने का इशारा किया। वृद्ध ने सोचा, कितना भला आदमी है, शायद अपने साथ ले जाकर घर में मुझे खिलाएगा। वृद्ध धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ता हुआ तीसरी मंजिल पर पहुंचा। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी खीसें निपोड़ दी और वृद्ध से कहा, अब जाओ बाबा, तुम्हें रोटियां नहीं दी जा सकेंगी, समझे? जब रोटियां नहीं देनी थी तब मुझसे इतनी सीढ़ियां क्यों चढ़वाई? तुम नीचे भी तो यह बात कह सकते थे, वृद्ध ने पूछा। नीचे कह देता तो हिसाब बराबर कैसे होता? मुझे तुमने इशारे से नीचे बुलाया, मुझे इतनी सीढ़ियों से उतरना पड़ा कि नहीं? अब जब तुम नीचे जाओगे तब हिसाब बराबर हो जाएगा। जितना मैं थका उतना तुम भी थकोगे, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। बूढ़ा कुछ बुदबुदाता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन के घर की सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे कहा, सुनो बाबा, जब किसी से रोटी मांगनी हो तो भूलकर कभी किसी को इस काम के लिए तीसरी मंजिल से नीचे मत बुलाना। बूढ़ा तेज गति से सीढ़ियां उतर रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन के जवानी के दिन थे। नई नई शादी हुई थी। एक बार उसकी पत्नी ने अपने माता पिता से मिलने की जिद ठान ली। मुल्ला ने भी सोचा, इतने दिन बीत गए, माँ बाप से दूर हुए, अगर बेगम अब अपने माता पिता से मिलना चाहती ही है तो इसमें बुराई भी क्या है। चलो 2-4 दिन के लिए उसको उसके माता पिता के पास छोड़ आते हैं, जी भर जाएगा तो आ जाएगी। ऐसा सोचकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम को ससुराल पहुंचाने चला गया। जब वह अपनी बेगम को ससुराल पहुंचाकर वापस लौटने लगा तब साले व ससुर दोनों ने ही उसे रात को ससुराल में ही रुक जाने को कहा। ससुराल के लोग मुल्ला नसीरुद्दीन को समझाने लगे, देखो बेटा, यहां से तुम्हारे घर जाने के रास्ते में खतरे ही खतरे हैं। 2 कोस का जंगल है और 1 फरलांग का कब्रिस्तान, ये दोनों तुम्हारे घर की राह में हैं। जंगल में चोर डाकू छिपे रहते हैं और राहगीरों से लूटपाट करते हैं। कब्रिस्तान और उसके आसपास का इलाका नशेड़ियों का अड्डा है। नशेड़ियों के उत्पात से वहां बराबर कोई न कोई हादसा होता ही रहता है। मगर इस तरह के हादसों के खौफ से मुल्ला नसीरुद्दीन अपना इरादा बदल ले, ऐसा कभी हो नहीं सकता था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने ससुराल वालों को समझाया, चोर डाकू या नशेड़ियों से डरने की जरूरत नहीं, ये लोग तो खुद डरे होते हैं और शरीफ लोगों से डरकर जंगल का रुख करते हैं। गुनाह करने वाले कभी शरीफों का सामना नहीं कर सकते। वे ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिन पर उनका खौफ हावी हो जाता है। यदि चोर डाकुओं के भय से हम चलना फिरना छोड़ दें तो दुनिया का व्यापार ही रुक जाएगा। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे जाने दें। मेरा विश्वास करें, चोर डाकू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। बहुत कहने के बाद भी जब मुल्ला नसीरुद्दीन ससुराल में रुकने को तैयार नहीं हुआ तब भारी मन से ससुराल वालों ने उसे जाने की इजाजत दे दी। मुल्ला नसीरुद्दीन उनसे विदा लेकर अपने घर के रास्ते पर चल पड़ा।
चलते चलते रात हो आई। जब वह जंगल के पास पहुंचा तब मध्य रात्रि का समय था। उसने देखा 4-5 लोगों का एक झुंड हाथ में कुछ गठरियों लेकर उसके आगे आगे चला जा रहा है। वह चुपचाप चलता रहा। उसने उस झुंड के बारे में अनुमान लगाया, शायद ये सभी राहजन हों, चोर या लुटेरे भी हो सकते हैं। ऐसा सोचता हुआ वह चलता रहा उनके पीछे। रात गहरा रही थी और जंगल से झींगुरों का शोर उभर रहा था, झनझनन। इस झंझनाहट में उसके कदमों की आहट दब जाती थी। इस तरह चलता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। तब जाकर कहीं उस झुंड में शामिल लोगों को उसके कदमों की आहट मिली। बैंक कर उन लोगों ने पीछे पलटकर देखा। एक की नजर मुल्ला पर पड़ी और उसने अपने साथियों को सतर्क किया, देख रे शिकार। झुंड में शामिल लोग सीधे पलट गए और मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर दौड़ पड़े। मुल्ला नसीरुद्दीन को स्थिति भांपते देर नहीं लगी। वे संख्या में 5 थे। अकेले मुल्ला उनका सामना नहीं कर सकता था। मुल्ला ने अपना रुख कब्रिस्तान की ओर कर लिया और झाड़ियों की ओट लेता हुआ वह एक ताजा खुदी कब्र के पास चला आया। चोरों के आने की आहट नजदीक होती जा रही थी। मुल्ला ने कब्र में छिपने का निर्णय ले लिया और बिना कुछ सोचे वह कब्र में उतरकर मुर्दे की तरह लेट गया। चोर कब्र के पास पहुंच चुके थे। मुल्ला उनके बतियाने की आवाज सुन रहा था। अरे, अभी तो यहीं दिखा था मुझे, एक चोर की आवाज सुनाई पड़ी। यहां तो कोई नहीं है। तुम्हें भ्रम हुआ होगा, दूसरी आवाज सुनाई पड़ी। नहीं, मुझे भ्रम नहीं हुआ। मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। तुम लोग मेरा यकीन करो। मुझे तो उसके लिबास से ऐसा लग रहा है कि वह बहुत मालदार शिकार था। खोजो उसे। जाने न पाए पहले वाले चोर की आवाज मुल्ला ने सुनी। तभी एक तीसरी आवाज भी मुल्ला के कानों में पड़ी, अरे, यह तो ताजा खोदी गई कब्र है। इसमें तो कहीं वह नहीं छिप गया। मुल्ला ने सोचा कि लो, अब तो पकड़े गए। मगर उसने हौसला बनाए रखा, देखे अब क्या होता है। छिटकती चांदनी में उसने देखा 5 लोग कब्र के भीतर झांक रहे हैं। मुल्ला ने मन ही मन कुछ फैसला किया और भर्राई आवाज में बोला, अरे, मेरी नींद में खलल डालने की जुर्रत किसने की। उसकी आवाज सुनकर चोरों की रूह कौंप गई। उनमें से एक ने हिम्मत की और पूछा, तुम कौन हो और कब्र में क्या कर रहे हो। मुल्ला ने गुर्राती आवाज में कहा, कब्र में मुर्दे क्या करते हैं। मैं एक नौजवान था जो अकाल मौत मरा। मेरी रूह को सुकून नहीं मिला, जिसके कारण मैं कब्र से निकलकर चैन की तलाश करता हूं और थककर फिर इस कब्र में आकर सो जाता हूं। तुम लोगों ने मेरी नींद खराब की है। इसकी सजा तुम लोगों को मिलनी चाहिए। मुल्ला की इतनी बातें सुनते ही चोर घबरा गए और अपने हाथ की गठरियां कब्र में फेंकते हुए चिल्लाए, भागो भूत। मुल्ला ने कब्र में इत्मीनान से बैठकर गठरियां बटोरी और उन्हें टटोलकर अनुमान लगाया कि एक में जेवरात हैं और दूसरे में पैसे रुपए आदि। वह चोरों के भागने की आहट सुनता रहा। जब चोरों के भागने की आहट आनी बंद हो गई तब वह अपने स्थान से उठा और गठरियों के साथ कब्र से निकला और मस्त चाल में अपने घर की राह पर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने गठरियों को खोलकर देखा। गठर प्लस लियो में कीमती जेवरात, स्वर्ण मुद्राएं और कीमती शेरवानी, सलवार, साड़ियां, लहंगे आदि थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कपड़ों को सलीके से सहेजा। साड़ियां और लहंगे अलग किए। दूसरे दिन शेरवानी और सलवार आदि को अपने ससुर व साले के लिए अलग अलग थैले में रखा तथा साड़ी व लहंगे को सास, साली और अपनी बेगम के लिए अलग अलग थैले में रखकर एक घोड़ा किराए पर लिया और अपनी पत्नी से मिलने ससुराल चल पड़ा। इतनी जल्दी दामाद की वापसी की उम्मीद उसके ससुराल वालों को नहीं थी। ससुर ने मुल्ला को प्यार से अपने साथ घर में ले जाते समय कहा भी, बेटे, इतनी जल्दी क्या थी।
अभी तो मैं अपनी बेटी को जी भर के देख भी नहीं पाया हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सहज हंसी हंसते हुए कहा, अरे ससुर जी, आप घबराए नहीं। मैं बेगम को वापस ले जाने नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोगों के लिए कुछ सौगात लाया हूँ, जो मुझे कल ही देना चाहिए था, मगर कल न सही, आज सही। इसके बाद मुल्ला ने ससुर और साले को उनके लिए लाई थैलियों पकड़ा दी। अपने लिए दामाद द्वारा लाए गए बहुमूल्य कपड़े देखकर मुल्ला के ससुर साले खुश हो गए। सास और साली भी अपने लिए मुल्ला के लाए सौगात से प्रसन्न हुई। बेगम तो खुशी के मारे उछलने लगी, आज मेरे शौहर ने मेरे मायके में मेरी नाक ऊंची कर दी। ऐसा सोचते हुए वह मुल्ला से मिलने पहुंची तो मुल्ला ने उसे जेवरों और लहंगे की थैली देते हुए कहा, लो बेगम, यह सौगात तुम्हारे लिए है। बेगम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन से इतने कीमती उपहार की उसने कभी आशा नहीं की थी। उसने संशय में पड़कर मुल्ला से पूछा, इतने कीमती उपहार तुम लाए कहाँ से? मुझे तो आशा नहीं थी। हाँ बेगम, आशा तो मुझे भी नहीं थी, मगर आसमानी उपहार तो कब्र में भी पहुंच जाता है, सो पहुंच गया। ज्यादा कुछ मत सोचो, बस यह बताओ तुम्हें उपहार पसंद आए? हाँ, बहुत बहुत अच्छे गहने हैं। लहंगा भी बहुत सजीला है, चटक रंग का, बेगम ने कहा। और तुम जब पहनोगी तब इनका रंग और खिल उठेगा, मुल्ला ने कहा। उसकी यह बात सुनकर बेगम मुल्ला के सीने से लग गई। शाम को जब मुल्ला अपनी ससुराल से अपने घर के लिए किराए के घोड़े पर सवार हुआ, तब ससुराल वालों ने उसे न तो चोर का खौफ जताया और न लुटेरों का। वे तो बस मुल्ला नसीरुद्दीन के घोड़े की टाप सुनते रहे। मुल्ला नसरुद्दीन अक्सर मजाक मजाक में बड़ा सबक सिखा देते थे। एक दिन एक भिखारी मुल्ला नसरुद्दीन के घर के सामने आया। मुल्ला नसरुद्दीन आराम से पहली मंजिल पर बैठकर चाय पी रहे थे। मुल्ला जी को देखकर भिखारी बोला, अरे जनाब, जरा नीचे आइए, आपसे कुछ काम है। मुल्ला नसरुद्दीन भिखारी से बोले, क्या काम है, नीचे से ही बता दो। भिखारी ने कहा, आपको नीचे ही आना पड़ेगा। मुल्ला नसरुद्दीन नीचे चले आए और बोले, बताओ क्या काम है। भिखारी ने कहा, 2 पैसे दे दो मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन भिखारी पर खींचते हुए बोले, ऊपर आओ। भिखारी पैसों के लालच में मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे पीछे चल दिया। ऊपर जाकर मुल्ला नसरुद्दीन भिखारी से बोले, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अब की बार खींचने के बारी भिखारी की थी। बेचारा अपना सा मुंह लेकर वहां से चला आया। कहानी से सीख, हमें दूसरों के समय की कदर करनी चाहिए, न कि सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचना चाहिए।